नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम एक साधारण मार्गदर्शन देखेंगे दिसंबर महीने के बहाने। चलिए देखते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ फायर, यानी कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और आपको इस कार्ड के साथ ये बताया जा रहा है, अब वक्त है काम करने का, बैठे मत रहिए। अगर आपको जो भी लग रहा है कि ऐसा इशू था, ये समस्या थी, वो समस्या था, ग्रह तारे आपके साइड से नहीं थे, वक्री चल रहा था, ये था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सब कुछ धीरे धीरे सरल होते जा रहा है। तो अभी आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आप भी काम के लिए लग जाएं। अभी धीरे धीरे सब काम स्पीड अप होंगे। तो इसके लिए आप अभी से जो है ना, बीज बोना शुरू कीजिए। ये आपको बताया गया है। और अगर हो सके तो खुद का कुछ करने की कोशिश कीजिए कि आप ये कहना चाहूँगी कि आप किसी में बहुत स्किल्ड है वगैरह, तो देखिए अगर हो सके तो खुद का आप कुछ कर सकते हैं तो। और यहाँ पे किंग है तो इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ लड़कों के लिए या मर्दों के लिए है। जो लड़कियाँ, जो औरतें बहुत ज़्यादा मर्दानगी ऐसी ऊर्जा रखते हैं, तो ये उनके लिए भी है। ये सिर्फ एक ऊर्जा है, ये कहना चाहूँगी। दूसरा संदेश है रिन्यूअल। अरे वाह, काफ़ी अच्छा संदेश आया हुआ है। तो अब वक्त है रिन्यूअल का, कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है। और ये आखिरी महीना है इस साल का। तो बहुत ज़्यादा ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपको ना इंट्रोस्पेक्ट खुद को करने की ज़रूरत है। कि मतलब मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को या कुछ परिस्थितियों को आप यही के यही इस साल नहीं छोड़ सकते, पर इसको कितना वक्त देना है, इस पे कितनी ऊर्जा वेस्ट करनी है, या यूँ कह सकती हूँ कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये आप इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और नए साल से इसे धीरे धीरे मतलब इस पे काम करने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी आपको किससे बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ को समझिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने में लगे हो, दूसरों पे ही ज़्यादा फ़ोकस्ड हो और खुद पे ध्यान ही नहीं देते। सेल्फ लव वगैरह पे ध्यान देना शुरू कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि ये वक्त है रिन्यूअल का। देख पा रहे हो ना आप, ये देवदूत कैसे ऊपर से देख रहे हैं और वह तैयार ही है। मतलब कुछ ना कुछ आपको उसी हिसाब से, यूँ कह सकती हूँ, आपको आपके कर्म देने के लिए। तो ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। वाह, और एक अच्छा कार्ड आया है जस्टिस। तो अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा लगा पूरे साल में कि भाई मेरे पे बहुत अन्याय हुआ या हो रहा है, ये वो जो भी है, या फिर जितना मैं मतलब जितना आप डिज़र्व करते थे उतना नहीं मिला, तो ये वक्त है कि अभी आपको जस्टिस मिलने वाला है। पर आपने जैसे बोया है, आपने जैसे कर्म किए हैं, उसी तरीके से आपको ये जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको सब अच्छा ही मिलेगा। आपने कुछ बुरे कर्म किए हो तो उसका भी न्याय उसी तरीके से होगा। ये याद रखिए, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, इस साल बहुत लोगों ने बुरे कर्म भी किए हैं। तो आपको न्याय उसी हिसाब से होगा। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सूझ रहा है कि अभी न्याय एक होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि अगर आप बहुत देर से सोच रहे थे कि भाई कब मतलब आपके फेवर में कुछ चीज़ें होंगी वगैरह, तो ये वो वक्त जल्द ही आने वाला है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ लोगों को लेके मुझे ऐसा भी लग रहा है, कोर्ट कचहरी का कुछ काम हो सकता है। अगर कुछ अटके हुए काम थे, कुछ काम थे जो बहुत डिले पे डिले होते जा रहे थे, तो ये अब आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को शायद सच में कोर्ट कचहरी की मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या जो भी अन्य हो, तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। एस ऑफ एयर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सूझ रहा है कि आपको बहुत नई नई कल्पनाएं आने वाली है। कुछ बहुत, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच में पड़ जाओगे, या अभी सच में आपने सोचना शुरू कर दिया है कि भाई इस पूरे साल के बारे में आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए था, क्या किया मैंने, और मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह।
बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आ जाए, कुछ रिविलेशंस हो जाए और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे करना क्या है, नए साल पे आप कैसे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्ड है। वैसे भी आज 2 दिसंबर ही है, तो पूरा महीना, पूरा 31 दिसंबर तक का वक्त बाकी है, तो ज़रूर इस वक्त का लाभ उठाइएगा, मैं यही कहना चाहूँगी। 5 ऑफ एयर, तो फिर से यही ऊर्जा दिख रही है कि मन में बहुत मतलब हलचल मच सकती है वगैरह की। और जहाँ तक मैं यहाँ पे ये चित्र देख पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हो कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकती थी या कर सकता था वगैरह। बहुत ज़्यादा मतलब आप उसी सोच में हो, उसी सोच में हो वगैरह। और ये कहना चाहूँगी थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि कुछ तमाशे वगैरह होने की संभावना है उस वजह से कि अभी आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, अभी आपको कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो कि मतलब इसलिए आपके मन में शायद ये बात आ सकती है कि भाई चलो, उस वक्त तो मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, अभी कम से कम मैं मतलब मेरा मन हल्का कर दूँ, ये कर दूँ, पर उससे कुछ और भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के ध्यान लगा के बैठिए, थोड़ा मंत्र जाप कीजिए, बहुत आपको सहायता होगी। नाइट ऑफ अर्थ, तो बहुत धीमे गति से चीज़ें आगे बढ़ते हुए लग रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो रुकी हुई है। नहीं, ये रुकी हुई नहीं थी, बहुत धीमी गति से कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपको कुछ सीखना बाकी था, आपको शायद कुछ कर्म आपके साफ करने बाकी थे, कर्म से जाना ज़रूरी था, इसलिए आपको ऐसा कहीं पे महसूस हो रहा था कि कुछ चीज़ें वही की वही रुकी हुई है, जबकि ऐसा नहीं था ज़रा भी। ये बहुत धीमे गति से आगे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखा रहा हो। अच्छा है, अगर आपने सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको ज़िम्मेदार बनाना सिखाया हो कि कुछ चीज़ों को लेके कैसे ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, कैसे ज़िम्मेदार बनना चाहिए वगैरह। मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें बहुत धीमे गति से आगे बढ़ रही थी, कुछ लोगों के लिए अभी भी है, क्योंकि साल तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसा मत समझिए कि सब कुछ रुका हुआ है। अगर आप सीख पाएंगे तो आपके लिए उतनी ही फास्ट चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा कार्ड है एस ऑफ अर्थ, तो कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, और धीरे धीरे होंगी, मतलब बहुत स्लो होगा, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे देख के। और ये आपकी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये पैसों को, करियर को लेके एक नई शुरुआत का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इस लड़के के हाथ में किताब है, शायद आप में से कुछ लोग हैं जो कॉलेज में वगैरह पढ़ रहे हो, या आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके मन में शायद ये आ सकता है कि चलो मैं आगे की कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, करूँगा या करूँगी, जो भी है। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे सिनारियो भी दिख रहा है नया नया, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा मणिपुरा चक्रा वाला ये एक फीलिंग दे रहा है। हो सकता है कि आपका मणिपुरा चक्रा, और साथ साथ हरा रंग को देख के आपका जो अनहता हार्ट चक्रा जो है ना, उस पर आप काम करने लग जाओ, या अगर आप काम कर रहे थे तो वो सक्रिय होना शुरू हो जाए, ऐसा मुझे ये भी सेंस हो रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, अच्छी बात है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, अगर नया कुछ करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है 10 ऑफ अर्थ, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक मिनट, एक तो सबसे पहले ये कार्ड ना इच्छा पूर्ति का कार्ड है, यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये कहना चाहूँगी दर्शकों। और आपने अगर सच में तहे दिल से बहुत अच्छी मेहनत वगैरह की है, तो अब वक्त आया है कि आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है अगले साल पे कुछ महीने बाद देखने मिले, पर ये वक्त तो ज़रूर आया है। मतलब यूँ कह सकते हो कि आपको वो निशानियाँ दिखनी शुरू हुई तो होंगी, मुझे ऐसा बहुत साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत मुझे सपोर्ट जैसी एक नज़र आ रहा है कि कुछ तो आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप जुड़ रहे हो किसी ना किसी से वगैरह। मतलब हो सकता है कि जो रिश्ते शायद बिखरे हुए थे, वो भी एक साथ वापस से एकजुट हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। आप कहीं पे ना बहुत सुरक्षित महसूस करोगे, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जैसे कि अभी ये शादी का बहुत ज़्यादा त्यौहार चल रहा है, तो हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि आप उस बहाने
एक अच्छा महसूस करें, आप आपके रिश्तेदारों से वगैरह मिले वगैरह, अच्छा महसूस करेंगे, ऐसा एक महसूस हो रहा है। किंग ऑफ एयर, और इस कार्ड के साथ यही कहूँगी दर्शकों, किंग है तो सबके लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ मर्दों के लिए है, लड़कों के लिए है, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को लेके आपने ज़रूर बहुत कुछ सीखा है, मतलब इन सब महीनों में, और ये बहुत बेहद अच्छी बात है। और उस वजह से कहीं पे अभी आपको समझ में आ चुका है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए वगैरह। मतलब अभी आप ना, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप इमोशंस को आपके लगा रहे हो, मतलब अपने भावनाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हो। फिर साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप ना दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल लॉजिकल कह सकती हूँ, लॉजिकल होते जा रहे हो। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि धीरे धीरे लोग ना आपका सम्मान करने सीखेंगे, मतलब उनको भी वो आप में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप एक सकारात्मक नज़रिए से बहुत बदल चुके हो, सकारात्मक नज़रिए से, और उस वजह से लोग आपका मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। वक्त लगेगा थोड़ा, बट ज़रूर ये होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। और आप ज़िंदगी में ना आपका एक ध्येय होने वाला है, ये आपको कहा गया है कुछ लोगों को कि एक ध्येय रखिए, ध्येय ध्येय के साथ एक इंटेंशन, एक उद्देश्य के साथ चलिए ज़िंदगी में, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है, ये समझ पा रही हो आप, यहाँ पे देख रहे हो नॉलेजेबल, या फिर आपको वो ज्ञान एक लेना चाहिए एक इंटेंशन के साथ और आगे बढ़ना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा कर जाएगा। अरे वाह, कितना खूबसूरत सा कार्ड है भाई। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी, क्लेम कीजिएगा टू ऑफ वाटर। हाँ, जो आपको इस चित्र में दिख रहा है उसकी पॉसिबिलिटी तो है ही कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता बनने वाला है। और टू ऑफ कप्स देख के यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इक्वल, मतलब समतुलता दिख रही है, बहुत अच्छा कार्ड है। साथ साथ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बिजनेस वगैरह में हो तो पार्टनरशिप वगैरह बन सकती है, और वो ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है कि हो सकता है वहीं पे, मतलब आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल जाए, या अगर आप बिजनेस में हैं तो ये भी हो सकता है कि ऐसी पार्टनरशिप हो कि मतलब आप में ना कोई मनमुटाव नहीं होगा, आप में कोई आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी कि भाई आप एक दूसरे को समझ के चल रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड सपोर्ट करके चल रहे हो। ये भी एक मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको उनके ख़ास व्यक्ति की तरफ से, मतलब कोई कन्फेशन, कोई कमिटमेंट भी मिल सकती है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। साथ साथ यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद मिले हैं, तो यूनियन रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। ज़रूर इसे क्लेम कीजिए। और इसी खूबसूरत कार्ड के साथ मैं इस मार्गदर्शन को, इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दर्शकों।